अब रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो लंग कैंसर के क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं एंड कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिन पे स्पेशली लोगों को ध्यान रखना चाहिए? आज के दिन में भी सबसे बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग में मोर देन 100 कार्सिनोजेंस रहती है। जैसे बात किया है तो मोस्ट कॉमन निकोटिन है, इसके अलावा एरोमेटिक अमाइंस करके होती है, हाइड्रोकार्बन्स होती है, बेंजाइल अमाइंस होती है, बहुत सारा होती है। तो ये हम इतना इन्हेलेशन कर रहे, तो ये फिल्टर सिगरेट्स में, जब फिल्टर सिगरेट्स पीते हैं, मोस्ट कॉमनली अभी फिल्टर्ड सिगरेट्स ही है हमारे पास जो है, तो फिल्टर्ड सिगरेट्स पीता है तो वो अंदर तक पहुंचता है, जैसे लंग के अंदर कोने तक जहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है वहाँ तक पहुँच जाती है। वहाँ तक पहुँच के ये स्मोक्ड उसमें कार्सिनोजेंस जो है वो क्या करता है कि वो टिश्यू को हार्म करती है, इंज्यूर करती है। तो और इसके वजह से म्यूटेशंस हो जाता है बॉडी में, म्यूटेशन, फिर ये कार्सिनोजेंस के वजह से म्यूटेशन हो जाता है। जनरली बॉडी क्या करता है कि ये म्यूटेशंस को रिपेयर करने या ट्रीट करने लग जाती है बॉडी। 90% ऑफ द टाइम्स, 99% ऑफ द टाइम्स वो हो जाता है, ठीक हो जाता है वो सेल्स जो है। बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो सेल्स अपने आप से वो म्यूटेशंस होके रिपेयर ना हो पाती, तब कैंसर होना शुरू हो जाता है। तो वो कैंसर फिर धीरे धीरे एक ऑर्गन में रहता है, इनिशियली जैसे फेफड़े में रहता है, फिर आपको दिक्कतें कुछ हुआ है तो आप डॉक्टर के पास आ जाते हैं। दिक्कतें अगर नहीं हुई है तो धीरे धीरे अंदर बढ़ के दूसरा जगह भी स्प्रेड हो जाती है कैंसर जो है। जी।